हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दोस्तों यदि आपको भी स्थानीय मान से संबंधित कोई समस्या है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर गणित से संबंधित आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है 468 और इस संख्या में हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा और 4 का स्थानीय मान कितना होगा। हमें यहाँ पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। दोस्तों जब भी हम स्थानीय मान निकालते हैं उससे पहले हमें संख्याओं को इकाई की ओर से पढ़ना चाहिए, जैसे 8 इकाई, 6 दहाई और 4 सैकड़ा। आप सब जानते होंगे इकाई का मतलब एक का नोट, दहाई मतलब 10 का नोट और सैकड़ा मतलब होता है 100 का नोट। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो एक बार इसको जरूर समझ लें कि इकाई का मतलब एक का नोट होता है अथवा एक होता है। दहाई का मतलब होता है 10 अथवा 10 का नोट। सैकड़ा मतलब होता है 100 का नोट। और हजार की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000 का नोट। तो ये समझ हमारी होनी चाहिए कि इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और हजार मतलब 1000। अगर ये हमें पता है तो हम बहुत ही आसानी से चुटकियों में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। इस संख्या में इकाई 8 है तो 8 का स्थानीय मान, इकाई यहां पर 8 है तो इस 8 को हम 1 से गुना कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। तो 468 में 8 का स्थानीय मान 8 है। 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, यहां पर 6 दहाई है तो 6 को हम गुना करेंगे 10 से, क्योंकि ये है 6 दहाई तो यहां आ जाएगा 60। तो यहां पर 6 का स्थानीय मान 60 है। इसी तरीके से हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 यहाँ पर क्या है, सैकड़ा के कारण इसको हम गुना करेंगे 100 से तो इसका स्थानीय मान आएगा 400। तो इस तरीके से संख्या है 4964। इसमें इकाई 4 है, दहाई 6 है, सैकड़ा 9 है और हजार 4 है। और इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 4 का, इस 4 का, क्योंकि इस 4 इकाई है तो इस 4 का जब अगर स्थानीय मान निकालूंगा, इस 4 को मैं गुना करूंगा 1 से, क्योंकि 4 इकाई और इकाई को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्थानीय मान 4। इसके बाद मैं निकालूंगा 6 का स्थानीय मान, जो हमारे दहाई हैं। तो 6 दहाई है, दहाई होने के कारण इसको गुना किया जाएगा 10 से तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 60। इसी तरीके से हमें 9 का स्थानीय मान निकालेंगे और 9 है हमारा सैकड़ा मतलब 100 तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900। और इसी तरीके से मैं निकाल दूंगा 4 का स्थानीय मान, और 4 जो है मेरा है 1000 तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4000। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये उदाहरण को हमने हल कर लिया। एक और उदाहरण भी लेते हैं हम इसके साथ में ही। यहाँ पर संख्या दे रखी है 4087। इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे कि मुझे 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 का स्थानीय मान निकालूंगा मैं, तो ये क्या इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है तो 4 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1000 से, तो ये आ जाएगा 4000। इसी तरीके से अगर मैं 0 का स्थानीय मान निकालूंगा तो 0 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान है तो इसको गुना करूंगा मैं 100 से, और किसी भी संख्या को यदि 100 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को यदि मैं 0 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब किसी भी संख्या में यदि 0 का स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अन्य कोई और उदाहरण से अगर देखें, एक संख्या है और इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि 0 का स्थानीय मान क्या है, तो हम कहेंगे 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा,
क्योंकि किसी भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ अगर 100 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 0। इसी तरीके से हम अगर मैं 8 का स्थानीय मान निकालना चाहूँगा तो 8 क्या है, इकाई धाई, तो मैं 8 को गुना करने वाला हूँ 10 से, तो यहाँ 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसमें हम एक ट्रिक की मदद से और समझते हैं। यहाँ पर संख्या है 46,972, इसमें मुझे प्रत्येक अंक का स्थानीय मान चाहिए। तो अब हम स्थानीय मान निकालेंगे ट्रिक की मदद से। जैसे पहला है 4, मुझे 4 के स्थानीय मान चाहिए, तो सबसे पहले जिस अंक का स्थानीय मान चाहिए मुझे उस अंक को मुझे लिख देना है। मुझे 4 का स्थानीय मान चाहिए तो मैंने 4 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, जिस अंक का स्थानीय मान चाहिए वो पहले लिख दिया, उसके बाद उसको छुपा देंगे और उसके पास पीछे कितने अंक हैं, तो इसके पीछे अंक दिख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4। देखो ये 4 को तो मैंने छुपा दिया है और छुपाएंगे तो इसके पीछे 4 अंक और हैं, 1 2 3 4। छिपाने के बाद इसके पीछे कितने अंक बचते हैं, 4, तो मुझे उतनी ही 0 इसके पीछे लगा देनी है। तो यहाँ 4 का स्थानीय मान हो गया 40,000। इसी तरीके से यदि मुझे 6 का स्थानीय मान निकालना है, यहाँ पे ये हो गया मेरा 4 का स्थानीय मान निकाल लिया मैंने। अगर मुझे निकालना है 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान निकालूंगा, जिस अंक का निकालना है उसे लिखना पहले मुझे, उसके बाद उस अंक को छुपा देना है। इसके बाद कितने अंक दिखते हैं इसके पीछे, 3, तो मुझे इसके पीछे लगा देनी है 3 0। तो 6 का स्थानीय मान कितना आ गया यहाँ पर, 6000। इसी तरीके से अगर मुझे 6 का स्थानीय मान बन गया मेरा 6000, इसी तरीके से मुझे 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो जिस अंक का निकालना उस अंक को तो मुझे लिख देना और उसके बाद उसको छिपाना है। अब इसके पीछे कितने 0 लगाऊं, 2, क्योंकि 2 अंक रही हैं इसके पीछे, 2 अंक लगा दिए। अब मुझे निकालना है 7 का स्थानीय मान, तो ये मैंने 7 लिख दिया है और उसको फिर छुपा दूंगा, तो इसके पीछे कितने अंक बचा है, 1 अंक, तो 1 0 लगा दूं। अब इसके बाद अगर मुझे निकालना होता है 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिख दिया और ये 2 को छुपाऊंगा तो इसके पीछे 1 भी अंक नहीं है, तो 1 भी 0 नहीं लगी। इस प्रकार से हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद और एक दूसरी बड़ी संख्या लेते हैं हम। एक संख्या है ये 59,80,468। इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालना तो सबसे पहले मैं 5 लिख दूंगा और इसको छिपाऊंगा। इसके पीछे कितने अंक रहते हैं, इसके अंक रह रहे हैं 2 4 2 6 अंक है, तो इसके पीछे 6 0 लग जाएंगे, 2 4 और 6। इस तरीके से इसका स्थानीय मान निकल गया, ये आ गया हमारा 50 लाख। इस तरीके इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ 9 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले मैं 9 लिखूंगा, 9 लिखने के बाद इसको छिपा दूंगा और इसके पीछे कितने अंक रह जाते हैं, इसके पीछे रह जाते हैं 5 अंक, तो इसके पीछे 5 0 लग जाएंगे और इसका आ गया 9 लाख। इसके बाद मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 का निकालना तो पहले 8 लिखेंगे और फिर उसके बाद छिपा देंगे, तो इसके पीछे अब रहते हैं 4 अंक, तो 4 0 लगा देंगे हम। इसके बाद मुझे निकालना 0 का। तो मैंने आपको बताया था कि 0 का स्थानीय मान क्या होता है, हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम 0 का स्थानीय मान 0 लिख देंगे, अथवा ये 0 को लिखाएंगे तो इसके पीछे कितने 0 लगाऊंगा, 3 0, और 3 0 ही लगाऊंगा तब भी इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके बाद मुझे 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो पहले 4 लिखूंगा और इसके पीछे कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 0 लगा दूंगा मैं। इसके बाद निकालना मुझे 6 का स्थानीय मान। तो 6 लिखूंगा, 6 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0 लग जाएगी। इसके बाद निकालूंगा मैं 8 का स्थानीय मान। 8 लिख दिया, इसके बाद 1 भी अंक नहीं है, तो 1 भी 0 नहीं लगी। तो इस तरीके से हम प्रत्येक अंक का हम इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि संख्या 69,643 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 के स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 6 दे रखे हैं, एक इधर वाला 6 और एक ये वाला 6। इन 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है और स्थानीय मान निकालने के बाद उनका अंतर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले संख्या लिख देंगे हम 69,643।
इसमें हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 लिख देंगे। इसके पीछे कितने अंक हैं, इस 6 को दबाएंगे तो इसके पीछे अंक कितने हैं 4, तो 4 जीरो लग जाएंगी। तो इस 6 का स्थानीय मान आ गया 60,000। इसके बाद इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, पहले 6 लिखेंगे और इसके पीछे कितने अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो लग जाएंगी। तो इस 6 का स्थानीय मान आ गया 600 और इस 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 60,000। अब इन दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालेंगे। स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहले 60,000 और उसमें से हमें घटा देना है 600, तो ये आ जाएगा स्थानीय मानों का अंतर। और जब भी हम घटाएंगे हमेशा ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई जमाएंगे, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। तो 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 6 कम नहीं हो सकते, तो ये 0 इस पड़ोसी से उधार लेगा, इसके पास है नहीं तो ये 0 इससे मांगेगा, तो इसने एक इसको उधार दिया, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ रह गए 5, और ये इसको हासिल दिया तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। 10 में से 6 गए तो हमारे पास बचते हैं 4, 9 कुछ है नहीं है इसके नीचे, तो ये 9 और ये हो गया 5। तो इनका अंतर आ जाएगा 59,400। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।